आज हम त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उनके हम मान निकालने वाले, जैसे साइन -1125, कॉस 210, कॉट 570, कॉस 120, सेक्स 135, साइन 315, कॉस 39/51, कॉस 80/में साइन 10 प्लस कॉस 59 साइन 31 का, ये सब का मान निकालने वाला है। आइए हम पहले से शुरुआत करते हैं। पहला दिया है साइन -1125, इसका मान निकालना है। साइन -1100, तो ये माइनस जो अंदर है माइनस को बाहर लिख देते हैं। साइन 1125 का मान निकालना है, तो माइनस साइन 1125, तो इसे 360 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 1125 के पास लाने के तो पास का लाते हैं, तो 360 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 8 1080 आया है। ये 1100 के 25 एकदम कम नियरली है, तो हम इसको 1125 में से इसको हटा लेते हैं, तो आता है हमारे पास इसको घटाएंगे तो कितना आएगा। अरे यार सीधे घटा लेते हैं, 0 गया, 12 में से 8 गया 4, 45 आएगा, तो हम 45 बचेगा 3, और साइन 45 का मान हमको साइन 45 का वैल्यू हमको मालूम है, तो 3 × 360 प्लस 45 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, तो माइनस साइन 45। साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो माइनस है -1/√2, ये पहले का हो गया। तो साइन -1125 का मान ये हो जाएगा। अब कॉस 210 का मान तो ईजी है, हम कॉस 270 में से 60 घटाएंगे, 270 में 60 घटाएंगे तो कॉस 210, और हम जानते हैं कि 90 और 270 पर कॉस साइन सबका वैल्यू चेंज होता है, तो कॉस है तो ये साइन में हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तब कॉस 210 का मान √3/2। तीसरा देखते हैं कॉट 570 है, तो कॉट 360 करेंगे और प्लस 210 जोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये। लेकिन 180 और 360 पर त्रिकोणमिति के कोई भी साइन होते हैं तो वो चेंज नहीं होते, कॉट ही मिलेगा, कॉट 210 हो गया। फिर यही आ गया, यहाँ पर कॉस 270 था, यहाँ पर कॉट 210 है, तो इसको भी चेंज कर दो, कॉट 270 -60, तो 270 और 90 पर चेंज होता है, तो कॉट का 10 हो जाएगा, 10/60, और 10/60 का वैल्यू हम जानते हैं √3 होता है। तो तीसरा हो गया। चौथा कॉट हमारे पास चौथा दिया है कॉस 120, तो कॉस 120 का मान तो ईजी है, कॉस 90 + 30, तो ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश है। पहले में जो होता है 0 से 90 तक होता है, दूसरे में जो होता है 90 से 180 तक होता है, तीसरे में जो होता है 180 से 270 तक होता है, चौथे में जो होता है 270 से 360 तक होता है। इसमें जो होता है आल त्रिकोणमिति आल पॉजिटिव होते हैं, इसमें होता है साइन और कॉसेस होता है, इसमें होता है टेन और कॉट होता है, और इसमें सेक और कॉस होता है। तो हमारे पास आ गया है द्वितीय चतुर्थांश में 90 + 30 120 द्वितीय चतुर्थांश में आ गया, तो इसमें साइन और कॉसेस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इसमें यहाँ पर कॉस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। हम जानते हैं कि कॉस 90 का मान चेंज होता है, तो माइनस साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा -1/2। ऐसे ही वैल्यू निकालना है सबका। कॉस 120 का मान -1/2। अब निकालते हैं हम सेक 135। सेक 135 का मान निकालते हैं, तो सेक 90 + 45, फिर ये दूसरे चतुर्थांश में चले गया, 90 135 दूसरे चतुर्थांश में चल गया। तो दूसरे चतुर्थांश में हम जानते हैं कि साइन और कॉसेस पॉजिटिव होते हैं, बाकी ऑल नेगेटिव हो जाते हैं, तो माइनस 90 का चेंज हो गया, तो सेक का चेंज हो जाएगा कॉसेस 45, और कॉसेस 45 का मान देता है जो साइन 45 का उल्टा होता है। साइन का उल्टा हो जाएगा, तो √2 माइनस हो जाएगा।
अब लिख रहे हैं, अब साइन 135 कॉस 135 का मान निकाले ही हैं, साइन सेक 135 का मान निकाले हैं, साइन 135 का निकाल लेंगे अपने से। अब ये क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास दिया है कॉस बटा में क्या है कॉस 39 अपॉन में, ये क्वेश्चन कुछ गलत है। कॉस 39 अपॉन में सेक 51 है, कॉस 39 अपॉन में सेक 51 है। तो इसको सेक में कन्वर्ट कर लेते हैं, चाहे इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस जो सेक है इसको हम कॉस में कर लेते हैं, कॉस 39 अपॉन में इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 90 कॉस, पहले तो सेक ही रहेगा ना, कॉस 39 अपॉन में सेक 19 माइनस 39, तो 90 में से 39 घटाएंगे तो 51 आ जाएगा। तो कॉस 39 अपॉन में कॉस जो होता है 90 प्रथम चतुर्थांश में कॉस 90 और 260 पर 270 पर चेंज होता है, तो सेक का हो जाएगा कॉस 39 वैल्यू 1 आ जाएगा। और एक गलती यहाँ पर हुई है हमसे, ये जो चेंज होता है तो कॉसेस में नहीं जाता है, कॉस 45 में जाएगा, माइनस कॉट 45 को 1/√2 हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या था हमारे पास, कॉस 80 अपॉन में साइन 10 प्लस कॉस 59 अपॉन में साइन 31। अब इसको साइन में चेंज कर लेते हैं, साइन को कॉस में चेंज कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम कॉस जो साइन है उसको कॉस में चेंज कर देंगे, कॉस 80 अपॉन में साइन 90 माइनस 10, 80 आ जाएगा, 90 माइनस 80 करेंगे ना तभी तो 10 आएगा, प्लस कॉस 59 अपॉन में साइन 19 माइनस 59 घटाएं 31 आ जाएगा। तो कॉस 80 अपॉन में ये चेंज हो गया था, कॉस 80 प्लस कॉस 59 अपॉन में कॉस 59, इससे ये गया तो 1 + 1 2 हो जाएगा आंसर। ऐसे ही सब क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अपने से 7वां क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है, साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 55। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखते हैं 90 आता है कि नहीं। तो 55 + 35 कितना आएगा, 550 35 90 आ रहा है। तो हम इसको चेंज करते हैं, तो इसको कॉस में चेंज करते हैं या साइन में चेंज कर देते हैं। तो इसको साइन में चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 19 माइनस 35, तो आ जाएगा 90 में से 35 घटाएंगे तो 55 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 35 दोनों आ गए, तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 35। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये बहुत सारे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, साइन इसमें इसको प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, प्रूव करने वाला एक क्वेश्चन है, ये लेते हैं। इसमें दिया है साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 150 साइन 120 बराबर 3/2 हमको प्रूव करना है। तो हम LHS लेके प्रूव करते हैं। LHS साइन 60 का वैल्यू मालूम है हमको, √3/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस 30 का वैल्यू मालूम है। कॉस 30 का वैल्यू हमको हमारे पास होता है, कॉस 30 का वैल्यू वही होता है जो साइन 60 का वैल्यू होता है। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 माइनस, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज कर लेते हैं,
कॉस 90 प्लस 90 में कितना जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। 90 में 60 जोड़ेंगे तो 150 इंटू साइन 90 प्लस 30। नीचे वाला तो 4 हो जाएगा ना। एक मिस्टेक यहाँ पर हुआ है, एक मिस्टेक यहाँ पर हुई है, ऐसे रूट हट जाएगा लेकिन यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, 4 भी यहाँ पर हो जाएगा। 3 प्लस 3 अपॉन में 4, 3 6 अपॉन में 4, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 3/2 RHS। प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था हमको।